हाँ, फायर ब्रिगेड की कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम लोगों से भी चूक हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं अभी कहीं लगी होगी। अच्छा, लगी होगी, आपको नहीं पता। मंदिर निर्माण हमारे सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। छठ पूजा महापर्व को लेकर पंचकुला जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजकों द्वारा छठ पूजा को लेकर भव्य आयोजन किए गए थे। इसी कड़ी में सेक्टर 21 घग्गर तट पर एक विशाल घाट बनाया गया था, जहां पर आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन की जमकर तारीफों के पुल बांधे गए। बताया जा रहा था कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, तो वहीं सुविधाओं को लेकर जब आयोजक से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद ही अपनी और प्रशासन की खामियों को भी स्वीकार किया और फिर प्रशासन का कैसे बचाव करते नजर आए, देखिए। हाँ, फायर ब्रिगेड की कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम लोगों से भी चूक हुई है। हम लोग कोशिश किए थे तो कोई प्रॉब्लम आया था, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रयास नहीं किया। पटाखे लोग तोड़ रहे हैं, कुछ अव्यवस्था हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होता है सर? हमने देखिए इसलिए मतलब उन्होंने वो बताया था कि भाई ऐसी सी है, थोड़ी सी कमियां आएंगी, ये वोटिंग हो जाएगी, कल आपके पास पूरी व्यवस्थाएं हो जाएगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हम भी मजबूर हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको भी कोशिश कीजिए, संभालने की कोशिश कीजिए। हाँ, फायर ब्रिगेड की कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम लोगों से भी चूक हुई है। दीपावली के त्योहार के बाद छठ पूजा पर लोग जमकर आतिशबाजी भी करते हैं। हालांकि पटाखे जलाने की परमिशन सिर्फ दीपावली के दिन की ही थी। बावजूद इसके भरे पंडाल के साथ साथ जमकर आतिशबाजी की गई और यहाँ हैरत की बात ये रही कि आयोजक द्वारा फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तक का इंतजाम नहीं कर पाए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सर? मैं अभी जस्ट आया हूँ, मेरी ड्यूटी में। यहाँ पे 2 ही मुलाजिम नजर आ रहे हैं सर? नहीं, यहाँ पे कम से कम 20 आदमी है जी। 20 आदमी है? हाँ जी सर, लेकिन 2 ही नजर आ रहे हैं सर। आप अंदर जाके देखो। ठीक है, अंदर है ठीक है। अब यहाँ गनीमत ये रही और छठी मई की कृपा ये रही कि छठ पूजा के दौरान कोई हादसा घटित नहीं हुआ। इसके साथ ही मंच पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एवं पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी विराजमान थे। उस समय भी मंच के बगल में कई बार पटाखे चलाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज पंचकुला में पंचायत के चुनाव थे, जिसकी वजह से पुलिस बल की कमी थी, और अगर वहीं पटाखे की वजह से कोई हादसा हो जाता, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि घग्गर घाट पर फायर ब्रिगेड की एक भी गाड़ी मौजूद ना होना कहीं ना कहीं आयोजकों की एक खामी नजर आती है। फायर ब्रिगेड के सवाल पर पुलिस प्रशासन भी जवाब देने से बचता नजर आया। इसके साथ ही जब मीडिया द्वारा इस मामले को संज्ञान में लाया गया तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड का इंतजाम करने की बात कही गई, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने तक भी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तक मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस मुलाजिम की ड्यूटी कितनी लगी है सर यहाँ पे? सर इसके बारे में तो इंचार्ज साहब बताएंगे, चौकी इंचार्ज साहब। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सर? मैं अभी जस्ट आया हूँ, मेरी ड्यूटी में। यहाँ पे 2 ही मुलाजिम नजर आ रहे हैं सर? नहीं, यहाँ पे कम से कम 20 आदमी है जी। 20 आदमी है? हाँ जी सर, लेकिन 2 ही नजर आ रहे हैं सर। आप अंदर जाके देखो। ठीक है, अंदर है ठीक है। यहाँ तैनात है, कितने कर्मचारी तैनात हैं? यहाँ रिजर्व है एक पुलिस की। अच्छा, और यहाँ फायर ब्रिगेड का इंतजाम है सर? फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। देखते हैं अभी कहीं लगी होगी। अच्छा, लगी होगी, आपको नहीं पता? देखते हैं अभी कहीं लगी होगी। अच्छा, लगी होगी, आपको नहीं पता? प्रशासन ने जो व्यवस्था की आप उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हमारे पिछले साल जो हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने 25 लाख का योगदान देने का वादा किया था। उन्होंने 25 लाख हमारे खाते में आया भी और हमारे सामने 2 सेट बनकर तैयार है। बाकी रही बात, आप छठ अपना मंदिर की निर्माण की बात कर रहे हैं, मंदिर निर्माण हमारे सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। ये मंदिर का निर्माण हमारे विश्वकर्मा ऑल कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे शेखर प्रधान हैं, जिनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा हम सूर्य भगवान मंदिर का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। सरकार से निवेदन करेंगे सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए कि हमारे को कुछ और फंड दिया जाए, ताकि ये सूर्य भगवान का मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। पिछली बार भी आप छठ घाट पर आए थे, आपने सूर्य नारायण जी का मंदिर निर्माण के लिए बात की थी, घोषणा की थी। मंदिर निर्माण का जो काम है चल गया, लेकिन यहाँ के समिति के सदस्य कहना है कि उसके अंदर हमारे को कुछ और फंड की जरूरत है सर। देखिए, फंड की ना पहले कभी कमी हुई है ना आगे आने देंगे। जितना फंड की जरूरत होगी उतना देंगे। हमने पिछली बार 25 लाख रुपया दिया था और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस काम के लिए वो पैसे दिए थे, वो आज काम पूरा हो गया।